हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइकिल सॉर्ट। इस साइकिल सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे हमने अभी तक पढ़ा था, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था, बबल सॉर्ट पढ़ा था, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था, और दो टेक्निक्स और पढ़ी थी, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते थे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट लेते थे ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। बट एक और एल्गोरिथम आई मार्केट में जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेती है ऑर्डर ऑफ वन। ये एल्गोरिथम मोस्टली ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होती है। मैं इसका पूरा बताता हूँ ये कैसे काम करती है, कैसे होता है इसमें। इसका फंडा क्या है कि ये इसकी ट्रिक है कि ये दो जगह ही यूज होगी। जब मेरे एरे में एलिमेंट 0 से लेके n तक होंगे या फिर 1 से लेके n तक होंगे, जब ही ये एल्गोरिथम वर्क करेगी। और एक लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 41 है जो कि हार्ड है। इसमें यहाँ पे एलिमेंट नेगेटिव भी दे रखे हैं, लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट ऐसे है कि ये यहाँ पे भी यूज हो जाएगी। अगर आपने ये एल्गोरिथम पढ़ ली तो आपका क्वेश्चन नंबर लीड कोड का 268, 287, 448, 645 और 41, जो कि 41 तो हार्ड कैटेगरी में भी है। और जीएफजी का फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इसी एल्गोरिथम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ये क्या कहता है कि सपोज करो हमारा एक एरे है, ये इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 0 2 4 3 1। इसकी मैंने इंडेक्सिंग कर रखी है। ये 0 पे 0 है, 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 3 है, 4 पे 1 है। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो मेरा एरे कैसा बनेगा, देखो। मैंने इसको सॉर्ट किया तो एरे ये बनेगा मेरा। पहली ट्रिक मैंने इसमें आपको बताई कि ये जब भी मेरे एरे में एलिमेंट 0 से लेके n तक होंगे, मतलब लेस देन n तक होंगे, तो ये हमेशा यूज होगा, या फिर 1 से लेके लेस देन और इक्वल टू n तक होंगे। इन दोनों में ये हमेशा ट्रिक यूज होगी। और ये आपको कंस्ट्रेंट में दिया हुआ होगा कि मेरे एलिमेंट एरे में कौन से हैं। ये आपको कंस्ट्रेंट में देखना है, जहां पे भी दिख जाए ना आपको कि ये दोनों में से कोई सा भी कंस्ट्रेंट है, तो ये एल्गोरिथम लगेगी ही लगेगी मोस्टली वहां पे। और ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होती है। देखो, अगर मेरा एरे ये गिवन था कि 0 2 4 3 1, अगर मैं इसको सॉर्ट करता सिलेक्शन बबल या इंसर्शन से तो मेरे को n स्क्वायर लगता। अगर मैं मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट से करता तो n log n लगता। पर मैंने इसमें देख लिया कि भाई मेरे तो एलिमेंट 0 से n तक ही है इसमें, तो मैं इसमें साइकिल सॉर्ट लगा के इसको ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व कर दूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर ये मैंने इस अप्रोच कैसी है, अब इसको देखें। मैंने इसको सॉर्ट किया तो मैंने देखा कि इसको सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, ये ऐसे सॉर्ट होगा 0 1 2 3 4। पर इसका मैंने इंडेक्सिंग भी देखा, ये देखो 0 1 2 3 4। तो मैंने क्या देखा, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है। मैं इसे एक बार दिखाऊं। अगर एलिमेंट, पहले मैं ये वाला केस दिखा रहा हूँ जिसमें एलिमेंट मेरे 0 से लेस देन n तक है। अगर मेरा कोई भी एक एरे हुआ, मैं 6 का ले लेता हूँ। सपोज करो यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1। इनकी मैं इंडेक्सिंग कर लूँ 0 1 2 3 4 5। अगर मैं इस एलिमेंट एरे को सॉर्ट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, ये भी यही बनेगा 0 1 2 3 4 5। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। आपने एक पैटर्न देखा, जो भी मेरा इंडेक्स है वो ही मेरे एलिमेंट पे आ रहा है। जो भी मेरा इंडेक्स है वो ही मेरा एलिमेंट पे आ रहा है। ये मेरा इंडेक्स, ये भी एलिमेंट, ये मेरा इंडेक्स, ये भी एलिमेंट, ये मेरा इंडेक्स, ये मेरा एलिमेंट, ये मेरा इंडेक्स, ये मेरा एलिमेंट। तो जब मेरा, ये तो मेरा ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे एलिमेंट तो 0 से लेके लेस देन n तक है ना। तो मेरा इंडेक्सिंग तो अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो इंडेक्स और मेरा एलिमेंट तो इक्वली हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरा एलिमेंट तो उसकी रेंज के अंदर ही है। तो इसीलिए ये O ऑफ n में सोल्व हो जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सोल्व होता है वो देखो। मैंने यहाँ से एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करके निकाल सकता हूँ कि जो मेरा इंडेक्स है वो ही मेरा एरे का एलिमेंट है ना। देखो, अगर i मेरा 0 है, एरे ऑफ i पे क्या हो जाएगा 0, तो ये दोनों इक्वल। i मेरा 1 हुआ तो एरे ऑफ i, मतलब i मेरा 1 है तो एरे ऑफ 1 कितना होगा 1, तो वो भी इक्वल। i मेरा 2 हुआ तो एरे ऑफ 2 भी क्या है मेरा 2, वो भी इक्वल। तो यहाँ से मेरा कंक्लूजन निकल गया ना। बस सिंपल सी ये एल्गोरिथम देखनी थी कि ये लॉजिक क्या बन रहा है। ठीक है, एक बार पेन पेपर लेके देखना सोल्व करके कि 2 3
एज केस और टेस्ट केस लिख के देखना कि अगर जहाँ पे मेरा एलिमेंट 0 से n लेस देन n तक ही है एरे में, मैं सॉर्ट करके देखूंगा तो आपको एक क्लियरली दिखेगा i मेरा एरे ऑफ i के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कोड लिख सकता हूँ इसका, देखो मैंने i इज इक्वल टू 0 लिया, मैंने एक व्हाइल लूप लगाया जिससे मैं आइट्रेशन कर रहा हूँ i लेस देन n तक की। अब मेरा ये करेक्ट एलिमेंट पे कब होगा, ये मैंने वेरिएबल ले लिया करेक्ट, ये करेक्ट मेरा एरे ऑफ i तो होगा। क्यों होगा i, देखो i तो मेरा इंडेक्स है ही। अब एरे ऑफ i पे जो मेरा एलिमेंट है वो मेरे को करेक्ट पोजीशन पे लाना है। अब देखो यहाँ पे मेरा करेक्ट पोजीशन पे है नहीं, तो ये 2 मेरे को यहाँ पे लाना है, तो उसकी करेक्ट पोजीशन i और एरे ऑफ i वाली होगी ना करेक्ट पोजीशन। तो समझ आ रहा है, तो मैंने इसलिए करेक्ट का वेरिएबल ये लिया है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, मैं करूंगा इफ एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ करेक्ट। अगर ये इक्वल नहीं है तो मैं इनको कर दूंगा स्वैप, किस किस को, एरे ऑफ i को और एरे ऑफ करेक्ट को। और अगर ये मेरा इक्वल है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा i प्लस प्लस, ये मेरा एल्स खत्म हुआ, यहाँ पे f खत्म हुआ, यहाँ पे मेरी while खत्म हो गई। देखो बस ये 1 2 3 4 5 लाइन का कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है और 6 क्वेश्चन आपके एकदम से सॉल्व भी हो जाएंगे इससे। बस ये देखो समझना है कैसे हो रहा है। मेरा यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी मेरा एलिमेंट एरे दिया हुआ है जिसमें मेरे शफल्ड एलिमेंट है और 0 से n तक है, उसको मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, मैंने उसको एक बार सॉर्ट करके देखा और मैंने एक इक्वेशन बनाई कि जो मेरा इंडेक्स है वो मेरे एरे ऑफ i पे आ रहा है। ठीक है, जो मेरा इंडेक्स है वो मेरे एरे ऑफ i पे आ रहा है, और मैंने देख लिया, फिर उसको इसमें लगा के, अब देखो मैं इस पे ड्राई रन करता हूँ इसको। देखो ये वाला टेस्ट केस लेता हूँ मैं 0 2 4 3 1 वाला, यहाँ पे देखना अब 0 2 4 3 1, ये मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो अब i मेरा 0 था, अब मैं यहाँ पे और करेक्ट वेरिएबल भी ले लेता हूँ। अभी मेरा i 0 है, करेक्ट वेरिएबल मेरा क्या आया, एरे ऑफ i, एरे ऑफ i पे क्या है 0। अब ये इक्वेशन तो इफ वाली तो नहीं चलेगी क्योंकि ये तो इक्वल है, क्योंकि एरे ऑफ i क्या है 0 और एरे ऑफ करेक्ट कितना है 0, तो एरे ऑफ 0 पे भी 0 है, तो ये तो होगा नहीं, तो मेरा i बढ़ जाएगा आगे, तो i मेरा हो गया 1। अब मैं 1 पे आया तो अब करेक्ट कितना हो गया मेरा, एरे ऑफ i, एरे ऑफ i में क्या है 2, तो करेक्ट मेरा हो गया 2। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, एरे ऑफ i पे क्या है 2 और एरे ऑफ करेक्ट पे क्या है 2, तो एरे ऑफ 2 पे क्या है 4, तो ये मेरा इक्वल है नहीं ना, तो 2 इक्वल टू 4 नहीं हुआ। कैसे, देखो एरे ऑफ, ये वाली कंडीशन देखो, i मेरा क्या है यहाँ पे 1 और एरे ऑफ करेक्ट में क्या है 2, एरे ऑफ 1 में क्या है यहाँ पे 2, एरे ऑफ 2 में क्या है 4, तो ये तो नॉट इक्वल टू है ना। अब नॉट इक्वल टू है तो मैंने क्या करा, स्वैप कर दिया एलिमेंट, तो मैं 2 और 4 को स्वैप कर दूंगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, देखो मैंने यहाँ पे स्वैप किया। अब मेरा ये फिर आया, फिर से मेरा करेक्ट में वेरिएबल क्या है i कितना है अभी मेरा 1, क्योंकि अब तो मेरे एल्स में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना मैं, तो अभी तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है। i में क्या है मेरा 1, तो फिर से अब एरे ऑफ i में क्या है, यहाँ पे देखो i में क्या है मेरा 1, तो एरे ऑफ 1, और करेक्ट में क्या है 4, एरे ऑफ 4। अब 1 पे क्या है, एरे ऑफ 1 पे है 4 और एरे ऑफ 4 पे क्या है 1, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो फिर से क्या कर दूंगा मैं, स्वैप कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे किस किस को स्वैप करूंगा मैं, एरे ऑफ 1 को और एरे ऑफ 4 को, मतलब एलिमेंट के इनको, तो 4 को और 1 को स्वैप, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1। अब देखो 1 पे 1 आ गया ना, और यहाँ पे 4 पे 4 आ गया, ऑटोमेटिकली ये अपना आप ही एल्गोरिथम आपके एलिमेंट को सॉर्टेड कर देगी। अब यहाँ पे सॉर्ट हो गया ये, फिर दोबारा आया, दोबारा इसने देखा कि एरे ऑफ i पे क्या है 1 है, अभी तो 1 पे 1 नहीं है, तो ये मेरा हो जाएगा कि इक्वल है, तो i प्लस प्लस, यहाँ की बजाय अब i आ गया 2 पे, 2 पे चेक करेगा 2 पे 2 है ही, फिर आगे आ गया 3 पे चेक करेगा 3 पे 3 है ही, आगे आएगा 4 पे चेक करेगा 4 पे 4 है ही, तो मेरा क्या बन गया, ये सॉर्टेड एरे बन गया ना, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ऑर्डर ऑफ n, स्पेस में कुछ यूज कर ही नहीं रहा। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है और ये बहुत ज्यादा पूछने जाने वाली एल्गोरिथम है।
देखो ये मैंने आपको ये वाला तो समझा दिया ना, जीरो से एन तक, जीरो से एन तक हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे वन से एन। अगर मेरा एलिमेंट वन से लेके एन तक है, बहुत सिंपल, बस हल्का सा वेरिएशन क्या करना है मेरे को। देखो अब मेरा ये एक एरे है, उसमें मेरे एलिमेंट वन से लेके एन तक है। सपोज करो एन मेरा 5 है, तो इसमें मेरे एलिमेंट कितने हो गए, 1 3 5 2 4। इसकी इंडेक्सिंग करूंगा मैं 0 1 2 3 4। अब मैं देखूंगा ये एरे है, अगर मैं इसको एरे को सॉर्ट करके देखूं तो मेरा एरे आफ्टर सॉर्टिंग क्या दिखेगा मेरे को, ये 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। देखिए यहाँ से एक चीज कि जो मेरा आई है वो मेरा एरे ऑफ आई माइनस वन के इक्वल है। बस ये ही चीज आपको देखनी थी। सेम एल्गोरिथम सेम कोड, बस एक लाइन में हल्का सा डिफरेंस। यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा था मेरे को, आई एरे ऑफ आई के इक्वल है, और यहाँ पे जब मैंने चेक करके देखा जो मेरा आई है वो एरे ऑफ आई माइनस वन के इक्वल है। देखा आपको, देखो कैसे, आई क्या है 0, तो एरे ऑफ आई पे क्या है 1 माइनस वन, तो 0 इक्वल, आई मेरा 0 है, एरे ऑफ आई क्या होगा, मतलब एरे ऑफ 0 पे क्या है 1 1 1 माइनस 1 0। आई मेरा 1 हुआ तो एरे ऑफ 1 पे क्या है 2 2 माइनस 1 1। आई मेरा 2 हुआ तो एरे ऑफ 2 पे क्या है 3, तो 3 माइनस 1 2। आई मेरा 3 हुआ, एरे ऑफ 3 कितना है 4 4 माइनस 1 3। एरे मेरा आई मेरा 4 हुआ तो एरे ऑफ 4 क्या है 5 माइनस 1 4। दिख गया आपको ये लॉजिक? क्या करना है बस, जिसको समझ आ गया वो तो 1 मिनट में हो जाएगा। बस आई 0 वाइल ये है, बस जो मेरा करेक्ट है यहाँ पे, जो मैं करेक्ट पोजीशन पे उसको रखूंगा एलिमेंट को, वो एरे ऑफ आई था यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा इंट करेक्ट क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई माइनस वन। बस इतना ही चेंज करना था, सेम की सेम एल्गोरिथम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ वन है यहाँ पे। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इस टेस्ट केस पे इसको रन करके देखना, माइनस वन वाले को, और फिर कोड करके देखना। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 7 n इज टू 7 के लिए आपको दे रहा हूँ। ये मेरा एरे है, इस पे ड्राई रन करके देखना, इंडेक्सिंग लिखना, फिर करके देखना। देख ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा लीड कोड का 268, 287, 448, 645 और 41, और एक जीएफजी का फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर। सेम 6 के 6 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए, सेम इसी एल्गोरिथम पे। हल्का सा चेंज होना होगा तो आपका इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा कि इफ में कुछ मेरा इंडेक्स करेक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, लेस देन एन रहना चाहिए, या फिर एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए, तो हल्का सा एक कंडीशन में यहाँ पे चेंज हो सकता है। नहीं तो सेम कॉपी पेस्ट कोड आपको उठा के सबमिट कर देना, आपके 5-6 क्वेश्चन एक बार की में सोल्व हो जाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, बस ट्रिक ये ध्यान रखनी है, ये लगेंगे कहाँ पे, जहाँ पे मेरे एरे के अंदर एलिमेंट या तो 0 से लेस देन n होंगे या फिर 1 से लेके n तक होंगे। मैंने दोनों ही आपको एग्जांपल देके बता दिए कि कैसे इसकी कंडीशन है। देखो यहाँ पे मेरे एलिमेंट 0 से लेके लेस देन n है, क्योंकि n मेरा यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से कम है मेरे एलिमेंट। और यहाँ पे मैंने इसका भी बता दिया कि n मेरा 5 है, तो 1 से लेके n तक कैसे एलिमेंट है, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे कि मैं ये लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 287, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ तो देखो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 287 है, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। मतलब एरे के अंदर एक नंबर डुप्लीकेट होगा, हमको वो निकालना है। देखो इसका पहला टेस्ट केस ही है लीड कोड का 1 3 4 2 2। अब इसके अंदर जो मेरा एलिमेंट 2 है ये डुप्लीकेट हो रहा है, तो मेरा इसका आउटपुट 2 है। इसको हम एक बार तो ऐसे कर सकते हैं कि सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें, और यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा फ्रीक्वेंसी 2 की 2 है, तो मैं वहां से फ्रीक्वेंसी जिसकी 2 है उसको रिटर्न करा दूं। ये तो मेरा वैसे हो गया, यहाँ पे मैं स्पेस भी यूज कर रहा हूँ। पर इसने यहाँ पे मेरे को कंस्ट्रेंट दिया है कि जो मेरे एलिमेंट हैं एरे के अंदर वे 1 से लेके n तक है, ये दिया हुआ है कि जो मेरे एरे के अंदर एलिमेंट है 1 से लेके n तक है। मैं इसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी एरे यूज कर लूँ, इसमें स्पेस यूज होगा, हैश मैप यूज कर लूँ, हैश मैप के अंदर सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करा लूँ, जिसकी 2 होगी
और मैं वहां पे उसको रिटर्न करा दूंगा, इसमें भी मेरा स्पेस यूज होगा। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना ऊपर, कि मेरी जब भी 1 से लेके n तक होगी मैं यूज कर दूंगा साइकिल सॉर्ट, जो कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस मेरा ऑर्डर ऑफ 1 होता है। अब अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे यूज करोगे या हैश मैप यूज करोगे तो आपको स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, इनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आएगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो ऑर्डर ऑफ n आ रहा है ना। पर मैं यहाँ पे इस साइकिल सॉर्ट यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 में इसको सॉल्व कर दूंगा। कैसे, देखो मैंने आपको बताया ना 1 से लेके n तक एलिमेंट है, इस पे मैं साइकिल सॉर्ट लगा दूंगा। तो साइकिल सॉर्ट लगाने के बाद ये मेरा ये आ जाएगा, और जब मेरा ये आ गया और इसको मैं इंडेक्सिंग कर दिया 0 1 2 3 4, इसको साइकिल सॉर्ट मैंने आपको अभी सिखाया, तो आप खुद से लगा के देखना, सेम कोड लगेगा ये वाला। बस करेक्ट की जगह करेक्ट एरे ऑफ i-1 कर देना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कि कौन सा वो उसके इक्वल नहीं है, मतलब एरे i इक्वल टू होना चाहिए एरे ऑफ i-1। अब जोन सा भी इसके इक्वल नहीं है तो वो मेरा एरे ऑफ i मिसिंग एलिमेंट है, एरे ऑफ i पे वो एलिमेंट मिसिंग है। देखो यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो मतलब ये एलिमेंट डबल है, ये मेरा आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे ही ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n लेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 लेगा। तो सेम क्वेश्चन देखो मैंने अब आपका यहाँ पे 287 सॉल्व करा दिया, सेम ही है। 268 भी सेम है, 448 641 41 लेट कोड का हार्ड है पर सेम एल्गोरिथम यूज होगी। बट इफ के अंदर हल्की सी चेंज होगा तो वो आप करके देखना, नहीं होगा तो बता देना, मैं भी इसको सॉल्व करा दूंगा। और जीएफजी का मिसिंग फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया ना लीड कोड का 287, ऐसे ही सोल्व होगा, करके देख लेना। तो जो भी होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, थैंक यू।